सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंडावा को जीते, तो मंडावा जीतेगा तभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही हमारी उम्मीद है। उनको शुभकामनाएं देते हैं, जीत की भी शुभकामनाएं देते हैं और टिकट की भी शुभकामनाएं देते हैं। उससे जो भी होगा तन से, मन से, धन से, हमारे अधिकृत प्रयास की हम मदद करेंगे, क्योंकि टिकट मांगना सबका अधिकार है। सबने काम किया है, लोगों की सेवा की है, और जिसके पास पद होता है उसको सेवा का ज़्यादा अवसर मिलता है, और जिसके पास पद नहीं होता है तब नहीं पता है। हम सब सेवा करेंगे लोगों की, पहले भी जीती उनके नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी में था और बाद में बीजेपी में हूँ, क्योंकि मैं तो कमल का फूल, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, तो मैं तो कमल के फूल के साथ हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। और जनता का भी इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जितने चुनाव लड़े उसमें जनता ने मुझे जो निर्णय मैं लेता हूँ, जैसे आज का निर्णय भी मैंने लिया है कि मुझे बुलाया, मैंने MP साहब ने मुझे कहा मुझे फ़ोन करने की थी, आप आए हो, बहुत अच्छी बात है। और आप नहीं भी आते फ़ोन करते तो आता, क्योंकि मैं जो निर्णय लेता हूँ उस निर्णय को जनता स्वीकार करती है, इसलिए मुझे मेरे निर्णय अच्छे लगते हैं। मैं जो चुनाव लड़ता हूँ उसमें जीतता हूँ, इसलिए पार्टी का निर्णय तो केंद्रीय कमेटी ने जो किया है उसमें मैंने मेरी बातें रखी हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, दूसरे जो प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे, टिकटाते थे, उन्होंने अपनी बातें रखी होगी। तो कहीं भी मेरिट में कहीं कोई फैसला किया होगा और हो सकता है वो मेरिट में आप आपसे ऊपर होंगे कहीं भी, इसलिए इनके पक्ष में निर्णय हो गया। तो वो तो निर्णय करने वाले हैं, उन्होंने किया है, क्योंकि मुझे टिकट मिलती तो यही कंडीशन इनके साथ होती, लोग नाराज़ होते, जिनको नहीं मिलती वो नाराज़ होता है स्वाभाविक रूप से। तो वो स्थिति हो सकता है मेरी हो, पर जो पार्टी का निर्णय है निर्णय को मानते हैं और पार्टी को जिताएंगे, निश्चित रूप से पार्टी को जिताएंगे तो लोगों को लाभ होगा। हमारे बहुत दिनों से लोग पीड़ित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं, तो सत्ता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से बनेगी, तो उनके जो है आश्वासन उनको दिया है आपके काम में पार्टी ने आपको नगर परिषद से सभापति से हटाया और जिला परिषद से जिला प्रमुख के पद से हटाया। देखो मेरी बात सुनो, ये पार्टी के निर्णय है। मेरा जहाँ निर्णय मैं करने वाला हूँ तो ठीक है, और जहाँ पब्लिक निर्णय करने वाले वहाँ भी पब्लिक को रात जोड़ने पर, क्योंकि पार्टी का निर्णय पार्टी कैसे करती है कि हो सकता है मैं जिस एंगल से चल रहा हूँ वो पार्टी को एंगल ठीक नहीं होगा, इसलिए मेरे फेवर में निर्णय नहीं हो रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं मेरी, क्योंकि मैं तो राम को मानने वाला आदमी, तो जो राम को मानता है वो नीति को मानता है, मैं तो नीति को मानता हूँ। जो भी निर्णय की उस पार्टी मैंने काम किया है, एक मन से मैं भाषण देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे चाहे प्रत्याशी कोई हो, और कल उसी मंच में जाके ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी को फोन पे कहूँ भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो ये दो बातें हो गई। तो या तो हो सकता है इस आज की राजनीति में मैं फिट नहीं हूँ, ये भी हो सकता है, पर मैं इसके लिए मेरे सिद्धांत को नहीं बदल सकता। मैंने जो राजनीति की है वो वैल्यूएबल राजनीति है, तो जिसको मूल्य आधारित राजनीति बोलते हैं, जिसको मुद्दे आधारित राजनीति बोलते हैं। तो मैं मुद्दे ऐसे आते हैं, कई बार मैं MP साहब के सामने बोलता हूँ, साहब ये बात ऐसे आपको ही करना चाहिए। मुद्दे ऐसे आते हैं कांग्रेस के लोगों के सामने बोलते हैं मुद्दे, जैसे मैंने इनको कल कुछ कहा था कि झुंझुनू को जो 5 राज्यों का जो समझौता हुआ है, और उस 5 राज्यों के समझौते के अनुसार झुंझुनू को यमुना का पानी मिलना चाहिए था आज तक। अगर झुंझुनू को 1994 के उस मुद्दे के अनुसार, उस फैसले के अनुसार अगर पानी मिलता, तो यहाँ क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, तो अगर वो पानी हमें 1994 से आज में अगर वो पानी मिल जाता तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता, और जब पानी आता तो हमारी इंडस्ट्री भी लगती, और जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोनों बढ़ते तो यहाँ के लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलता। तो ये हमारा मुद्दा है। ये भले नरेंद्र जी MP है, इनके सामने मैं कहता हूँ कि आपको वहाँ उठाना चाहिए बात, और यहाँ के जो MLA बनेंगे तब भी ऐसे इश्यू जब आएंगे, क्योंकि अब जो जैसे नौजवानों की जो ये जो पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे जब इश्यू आएंगे तो ये हमारे MLA रहेंगे, तब भी हम इनसे पूछेंगे कि भाई आपको ये बात है, ये विधानसभा के पटल में उठानी चाहिए, आपको इस बात के लिए सरकार को घेरना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे मूल्य आधारित
पिछली बार भी पार्टी ने गुमराह किया था इस मामले को लेकर। लखनऊ बात समझौते की आपत्ति हटाने के लेकर और वसुंधरा ने कहा था कि हमारा MOU होगा, राजस्थान की आपत्ति थी, उस पर काम हो गया है। 2018 का जो राजस्थान ने केवल लखनऊ बांध समझौते को लेकर आपत्ति लगाई थी, ना कि 5 राज्यों के समझौते हुआ है उसको लेकर। पूरे सांसद संतोष अहलावत की उन्होंने भी जनता के बीच में जाके खूब सुर्खियां बढ़ाई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर मिठाई तक बांटी थी। ऐसे में क्या मानते हैं कि जो समझौता 1994 को हुआ उसको 2 साल महत्व दिया, उसको आज तक लागू नहीं करवा पाए। एक बार ऐसा मौका था कि तीनों जगह भाजपा की सरकार थी, 2 बार ऐसा मौका था कि तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी यहाँ के नेताओं की विफलता है कि वो इस समझौते को लागू नहीं कर वही तो बात मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भले वो पार्टी में, हमारी पार्टी में हो, मैं तो जिले के नौजवानों की और किसानों की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा, वसुंधरा जी ने 2018 के बजट घोषणा पत्र में DPR का उसमें प्रावधान रखा था। उससे पहले उन्होंने कहा था लखनऊ की आपत्ति हटी थी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान को पानी मिलेगा और राजस्थान की आपत्ति लखनऊ बांध समझौते को लेकर थी, ना कि इस पानी को मिलने को लेकर थी। नहीं, अभी जो यमुना बोर्ड का जो फैसला है, तो यमुना का पानी जहाँ से मिलना है ताजे वाला हेड से मिलना है। मैं ताजे वाला हेड की बात कर रहा हूँ। ताजा वाला हेड पे जहाँ से 5 राज्यों के समझौते का पानी आ रहा है वो लखनऊ बांध से आ रहा है। वो जहाँ से आ रही थी डिटेल में मुझे पता नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ये इश्यू है जिसके बारे में मैं बोलता रहता हूँ, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि हमने जो पॉलिटिक्स और राजनीति आज तक की है वो मूल्य आधारित और मुद्दे आधारित राजनीति की है। वो चाहे झुंझुनू के जिले के लोगों नौजवानों को चाहे वो सरकारी कॉलेज मिले, चाहे वो RPSC के माध्यम से भर्ती हो, चाहे अन्य अनेक जो भी मामले हैं, वो हमने मूल्य आधारित राजनीति की है। उसमें अगर पद हो तो वो जहाँ जो सदन हमें मिलेगा, जो भी मंच मिलता है, अगर उसके पास पद हो तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। और हमारी गंभीरता है वो पद नहीं होने की वजह से वो कम है। आज की बात यही है कि भाई हम कांग्रेस के खिलाफ बोले हैं। हमने कांग्रेस की जो कमियां हैं वो लोगों के सामने हमने बोली हैं कि भाई कांग्रेस सरकार ने नौजवानों के साथ ये काम किया है। हमारी सरकार आएगी तो हम इसका पुख्ता इंतजाम करेंगे ताकि झुंझुनू के नौजवान, क्योंकि नौकरी ही के पेशा झुंझुनू के नौजवानों का है, तो इस मुद्दे को जो भी विधायक बनेगा, मैं बनूंगा तो मैं तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत लड़ूंगा, पर जो भी बनेगा वो इस मुद्दे के लिए लड़ेगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं जब राजनीति में आया तब ये नहीं सोचा था कि मेरे पास बहुत बड़ा पद होगा। मैं तो जब राजनीति में आया था छोटी छोटी बातें लोगों को उठाने लग गया था। अब जब मेरे पास पद होता तो मैं लोगों की सेवा ज़्यादा कर पाता, और अब पद नहीं होगा तो जो भी बनेगा, कल को नरेंद्र जी MLA बनेंगे, विधानसभा में सरकार राजस्थान की बनेगी, तो हम इनको कहेंगे निश्चित रूप से लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। जैसे जैसे चुनाव आते हैं उसी समय यमुना का मुद्दा क्यों छाता है? उससे पहले पानी के लेकर प्रयास क्यों नहीं किया? मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूँ, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं वो मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। छोटी राजनीति की आपके हर चुनाव के समय नहर का मुद्दा आ ही रहता है। तो मैं तो जो बात दिमाग में, आपके तो दिमाग में, वही मेरे दिमाग में, वही तो कहा मैंने कि भैया पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बता दो ना। आपके दिमाग में बात बैठी है नहीं? मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मैंने निजी बात कही है कि मैंने निजी आप